हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार अमीन कानूनगो लिपिक सर्वेक्षक का जो पेपर होगा, किस टाइप के प्रश्न आएंगे इसको मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब आपको समझ में आएगा। कुछ में इम्पोर्टेंट प्रश्न 3 आपको दिख रहा है आपके डिस्प्ले पे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। एक प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न कब से प्रारंभ हुआ और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। आप अगर जानते हैं तीनों क्वेश्चन तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अन्यथा मैं इसका अंतिम एक प्रश्न का आंसर बताऊंगा। अगर स्टार्टिंग में आप जानते हैं तो इसका कमेंट में आंसर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया है, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया है कि यानी किसको देगा। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। किसके बात किया जा रहा है? राष्ट्रपति के बारे में, कि अगर वो चाहता है कि हम राष्ट्रपति के पद से यहाँ से क्या हो जाए, हट जाए, हम राष्ट्रपति नहीं बनना रहना चाहते हैं, तो उसे क्या करना है, उसको देना पड़ेगा भारत के उपराष्ट्रपति, अपने से नीचे वाले को वो त्याग पत्र दे के छोड़ सकते हैं पद को। क्या आप अगर पहले से जानते थे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे पहले से पता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, यदि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। क्या द्विसदनात्मक विधान मंडल है? ऑप्शन दिया है, पहला 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो कितना है? अभी 6 है। कितने हैं? अभी 6 है। क्या है आपको ये पहले से पता था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, लोकसभा के निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि अधिकतम कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी 543 हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, भारत के संसद में शामिल है, यानी भारत की जो संसद है, सांसद नहीं संसद समझिए, तो भारत के संसद में क्या क्या शामिल है। केवल लोकसभा है, केवल राज्यसभा है, कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी दिया है, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद जो है ये संसद आपका हो जाएगा। तो संसद के 3 कॉलम है। क्या है? आपको 3 कॉलम है संसद के। चलिए समझ लीजिए, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, या फिर कह सकते हैं कि संसद के अंदर ये तीनों निहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, उच्चतम न्यायालय में, क्या सुप्रीम कोर्ट, न कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। कि अगर मान लीजिए अभी 20 है चाहे 22 है, उसको हमको 23 करना है या फिर 24 करना है, तो किसको अधिकार है कि वो बढ़ा सकता है। तो ये है भारत की संसद को। संसद कहने का मतलब अभी इसके पिछले मत आए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी तीनों मिलकर न्यायाधीश को ये बढ़ा सकते हैं, जनसंख्या। चलिए अगला देखते हैं। सारे प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण मैं प्रश्न करा रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स से रिलेटिव है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर ये सारे प्रश्न आएंगे। अगला दिया है, भारत में सचिव का पद, क्या भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। पहले का एक क्वेश्चन है कि किसने सचिव पद को सर्वप्रथम लाया था। पहला है मार्ले मिंटो सुधार 1908, भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार। यानी कि 4 में से इसका कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्र अधिनियम 1858 में ही निर्मित कर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से इसमें से कौन सक्षम है। राष्ट्रपति, संसद, मंत्री और प्रधानमंत्री। अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें आपको घोषणा करना है या फिर शांति करना है, कि युद्ध को बढ़ाया जाए कि बंद कर दिया जाए। इसका फैसला किसके अंदर में है, किसके अंदर में कानून है, तो वो है आपको राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है।
यानी कि मुख्य न्यायाधीश को लेने के बाद और जो सहयोगी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, तो 33 है। पहले कम था, बढ़ा दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच, क्या संसद के 2 सत्रों के बीच समय अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकता, यानी कि इसमें से कितने से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता है, तो वो होगा 6 महीना। क्या, 6 महीना। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, यानी कि उसको बुलावा नहीं है लेकिन वो खुद ब खुद आ सकता है, उसको पावर है। तो वो किसके पास पावर है, उपराष्ट्रपति के पास कि मुख्य न्यायाधीश मूर्ति के पास, महान्यायवादी के पास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। क्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, जस्ट नहीं कि राज्यसभा में अगर जाना चाहते हैं तो आपका कम से कम कितना आपका आयु होना चाहिए, कितने वर्ष का आपको होना चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष। ये राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, अगर लोकसभा में पूछ दे तो 25 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, ये ओल्ड क्वेश्चन है। क्या है, ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसकी भी जानकारी रहनी चाहिए। पहले का फेमस क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है, तो जम्मू और कश्मीर। ये 370 उस पर लागू था, वहाँ पे दोहरी शासन था, एक भारत राज्य का, एक जम्मू कश्मीर का, 2 शासन था, जिसको हटा दिया गया है। अब ये फ्री हो गया है 370 से। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को भी हटाने का प्रावधान है, तो वो कौन हटा सकता है, लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, फटाक से आंसर मार देंगे प्रधानमंत्री, जो कि गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री को इनको टच करने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, प्रथम नागरिक माने जाते हैं, सबसे हाईएस्ट हैं, तो उनको प्रधानमंत्री टच नहीं कर सकते हैं। इस मामले में टच कर सकता है उनको ऑप्शन नंबर 20 संसद जब चाहे तब राष्ट्रपति को हटा सकता है महाभियोग लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, एक व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत, क्या दे रहा है, ग्राम पंचायत यानी कि मुखिया जो होता है उनके अंडर के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु क्या होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप मुखिया के चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच का, सचिव का, वार्ड सचिव का, पंच का, तो आपकी आयु कितनी होना चाहिए, तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। क्या, 21 साल आप हो जाइएगा, मैच्योर्ड हो जाइएगा, तो आप चुनाव में उठ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न आपको देखने से समझ में भी आ रहा होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अगला दिया है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, यानी कि किनको अधिकार है कि दोनों को एक साथ मिलकर वो बुला दे, जबकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको बोला गया है कि किनके पास वो क्षमता है कि दोनों आदमी को एक जगह, यानी कि ये हो गया मान लीजिए राज्यसभा, और मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया लोकसभा, लेकिन किनको अधिकार है कि इन दोनों व्यक्ति को, किनको, इन दोनों जो इसमें के समूह के लोग होंगे उनको यहाँ पे एकत्रित कर दे। ये अधिकार किनके पास है, आपको यही बताना है कि दोनों आदमी को कौन बैठा सकता है। इसका 4 ऑप्शन दिया है आपका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो किनके पास ये दिया गया है पावर, तो ये पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। क्या, भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ मिलकर बैठक करा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा, इसमें बताना है कि नहीं है नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर, वाहन कर। तो इसमें आपको संपत्ति का जो कर है वो पंचायत, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत नहीं है, यानी कि संपत्ति पर आप कर नहीं लगाएंगे, इससे ग्राम पंचायत की आय नहीं होगी। बाकी ये भवन कर, भूमि कर और वाहन कर से मिलेगा पैसा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। कब रोक दिए जाते हैं, यानी कि समय की मांग कर रहा है। अगर आप अभी तो फॉर्म जब डाले होंगे तो आप मैच्योर्ड हो गए होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि जब चुनाव पड़ता है तो उसके कुछ दिन, कुछ समय पहले, कुछ घंटे या दिन बोल दीजिए, उतने दिन पहले बोल दिया जाता है कि आपको चुनाव प्रचार नहीं करना है, वहीं आपको बताना है। तो इसका वास्तविक हो जाएगा कि वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, यानी कि 2 दिन, कितने, 2 दिन पहले से आपको चुनाव प्रचार जो आप लाउड स्पीकर या फिर किसी के जरिए कराते हैं, आपको बंद कर दिया जाएगा। आप एक एक आदमी से जाकर बिना माइक, बिना उसके
आप जाकर मिल सकते हैं, लेकिन आपको चुनाव प्रचार करने का अधिकार है, 2 दिन पहले बंद कर दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या बोल रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? इसका 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी किनके पास वो पावर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करे, तो वो भी है पावर आपका राष्ट्रपति की। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है ना कि राष्ट्रपति का पावर बहुत ज़्यादा है एक प्रधानमंत्री के पावर से, लेकिन विदेशी से या फिर डेवलपमेंट का जो काम होता है वो आप प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत होते हैं? यानी कि जो आम बजट होते हैं वो भारत में कब प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा फरवरी महीना, फरवरी मार्च में किया जाता है, लेकिन बेसिकली फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। लेट सेट अगर नहीं हुआ तो मार्च में हो जाता है। अगला दिया है, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देश सिद्धांत का आधिपत्य दिया था? किस संविधान संशोधन, यानी कि चौथा संविधान संशोधन हुआ, 42, 44, 41, 25वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, तो रिलेशन वालों के पास। अगला दिया है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? क्या पूछ रहा है, जो राज्यपाल होते हैं यानी कि किसी राज्य के बारे में पूछ रहा है, ना कि देश का। ये पूछ रहा है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई, ऐसे जो राज्य होते हैं, उड़ीसा वगैरह, तो वहाँ पे एक राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल भी वहाँ पे 2 होता है, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। तो यहाँ पे विधानसभा का पूछ रहा है कि विधानसभा जो होता है उसमें जो कितने सदस्यों को वो अपने मन से मनोनीत कर सकता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, टोटल जो सदस्य होंगे उसका 1/6। क्या टोटल सदस्य, अगर मान लीजिए कि 30 सदस्य अगर कुल हैं तो उसका 1/6, क्या 1/6, यानी कि 5 सदस्य हो रहे हैं। तो 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यानी आपको याद रखना है 1/6, ठीक है। 1/3 भी आता है, लेकिन वो दूसरे जगह आता है। आपको विधानसभा और राज्यपाल से रिलेटिव याद रखिएगा, ना कि विधान परिषद है, सभा याद मत रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, भारतीय शासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? यानी कि जो प्रशासनिक जो ढांचा है वो किस देश से लिया गया है? रूस, ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से आपका भारतीय शासनिक ढांचा लिया गया है। बहुत सारे देश से संविधान बनाने के निर्माण में बहुत सारे देशों से आपको कुछ ना कुछ लिया गया है। यहाँ पे जो पूछा था उसका मैं आंसर बताया। अगला देखते हैं। अगला दिया है, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? ये आपको बताना है। ये नहीं बताना है कि लेता कौन, आपको बताना है कौन भाग नहीं लेगा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये लोकसभा और राज्यसभा ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और विधानसभा और विधान परिषद ये हो गया किसी स्टेट वाइज। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कौन से इसमें के जो है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद, यानी कि किसी राज्य का विधान परिषद। अगला देखते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है 24 नंबर प्रश्न, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ किसकी कमेटी में? तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी में। तो उसमें 42वां जब संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का हृदय, क्या बोला रहा है? भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया था? यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना। यानी किसे बोला गया है कि ये जो संविधान है उसका ये हार्ट है, हृदय है, दिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा